संजना जो भी लिखना बाबू लिख के भेजोगे हमको। ये सब शैतान हो गया, खाली कंप्लेन आता है सबका। भगवान सुजीत अभी सुतला ही है, उसको छोड़ देते, रहने दो। क्या करें बाबू, इज 51 ए टर्म ऑफ एपी बाबू। जैसे ये एपी आपको दे ले, आगे क्या रहेगा, स्वॉन रहेगा। यहीं पे मर नहीं गया एपी, खत्म नहीं हुआ, आगे आएगा एपी, ठीक है ना। तो कह रहा क्या बाबू, 51 क्या इस एपी का टर्म होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ से एक एपी बनाओगे भोला मेरा, जैसे 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, है ना, 26, 29, 32, ऐसे करके एपी बनाओगे। तो जब एपी बनाओगे बाबू तो 51 टर्म आएगा, जो 51 है ना, 51 नंबर आएगा एपी में। मतलब बाबू यहाँ से 17 करोगे, 17 3 20 करोगे, एपी में क्या 3 का डिफरेंस है ना जी। तो 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 32, 32 के बाद 35, ऐसे करते करते क्या 51 टर्म आएगा कि नहीं आएगा, है ना बाबू। ये 51 आएगा कि नहीं आएगा एपी में, है ना, यही आपको बताना है। तो 51 आएगा कि नहीं आएगा हम कैसे बताएंगे, तो मान लेते बाबू 51 किसी पोजीशन पे आएगा ना जी। मान लेते, शांति से समझना। ये मान लो यहाँ डॉट कट करते 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 मान लो क्या आ गया, 51 यहाँ पे आ गया। समझो पहले, उसके बाद बताते हैं। क्या आ गया, 51 आ गया। ठीक, मैंने बाबू एपी का एक सीक्वेंस लिखा, यहाँ पे 51 आ गया। तो 51 आ गया तो कोई ना कोई तो टर्म होगा नहीं, जैसे कहेगा सतमा कैमा टर्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 17 मेरा कौन सा टर्म हो गया, 5th टर्म हो गया, है ना। उसी तरह से 15 कोई ना कोई तो टर्म होगा। अरे वो मान लो 51 एपी में आ गया तो कोई ना कोई टर्म होगा, एन की वैल्यू होगा, है ना। 10वां टर्म आ सकता है, 15वां आ सकता है, 16वां आ सकता है, 17वां आ सकता है, कोई तो टर्म आ जाएगा। तो मान लेते बाबू nth टर्म ऑफ एपी कितना है, 51 है, मान लो। अगर बाबू एन की वैल्यू, शांति समझना, अगर nth टर्म ऑफ एपी मान लेते हैं मेरा कितना है, 51 है। और तो कौन से नंबर पे, अगर nth का वैल्यू बाबू नेचुरल नंबर आ जाए, है ना, 1 2 3 4 इंटीजर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे जो 51 टर्म है इस एपी में क्या करेगा, लाई करेगा। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, जैसे फ्रैक्शन में आ गया, है ना। अरे शैतान, जैसे एन का वैल्यू क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, जैसे मान लो कुछ आ गया 2/3 आ गया, है ना, या 49/3 आ गया, है ना। तो 49/3 मेरा क्या होता है बाबू, फ्रैक्शन है। तो एन जब भी होगा, nth क्या है, टर्म है, एपी का nth क्या है, टर्म, है ना। तो nth जब टर्म है तो nth टर्म हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। जैसे या तो पहला टर्म होगा, या दूसरा टर्म होगा, या तीसरा टर्म होगा, या चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, 7वां होगा, 50वां, 60वां, कोई भी टर्म होगा। तो एन हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाता तो हम लोग कहेंगे बाबू, है ना बाबू, कि 51 है जो टर्म है इस एपी में नहीं होगा, 51 है जो इस एपी का नहीं होगा, इस एपी का नहीं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से हैंडल करना है। यानी कोई वीडियो ऑन करो, कैसे करेंगे सर, मान लेंगे लेट बाबू nth टर्म ऑफ एपी बाबू। अरे यहाँ से इसका सीक्वेंस नहीं विश्वास होता तो सीक्वेंस लिखो ना, पूरा 51 तक लिखो, है ना। देखो कहाँ तक लिखो, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ऐसे कर लिखो। देखो, है ना, लिखो। ठीक है ना, लिखेगा तो 51 आईबीए नहीं करेगा, है ना, नहीं आएगा, है ना। तो उसी चीज को आपको क्या करना है, सोल्व करना। तो मान लेते हैं सर, लेट बाबू nth टर्म, लेट बाबू nth टर्म, मान लो कोई ना कोई टर्म आ गया, लेट बाबू nth टर्म ऑफ एपी इज भाट बाबू 51। मान लेते हैं nth टर्म, मान लो 51 और है तो कोई ना कोई टर्म पे आएगा ना जी, 10वां टर्म पे आएगा कि 11वां टर्म पे आएगा, 12वां टर्म, कोई ना कोई पोजीशन पे आएगा ना। तो ही मान लेते हैं nth पोजीशन पे क्या आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया बाबू, जो nth टर्म हो गया, कितना हो गया, 51 हो गया, टी एन बराबर, ठीक। और टी एन टर्म क्या बताया, बचपन में पढ़ा है बाबू, जो टीएनथ पोजीशन होता है क्या, nth टर्म कैसे निकालते हैं, a + n-1 इंटू डी करके बराबर 51, ऐसे निकालते हैं ना। हाँ सर, ए ए और डी प्लस की वैल्यू क्या बोला, ए माइनस, ब्रैकेट इधर ना लगा n-1 a + n-1, हाँ चलो ठीक है ना, ठीक बोलो। अब यहाँ से ए और डी की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो बचपन में पढ़ा है बाबू, ए की वैल्यू यहाँ पे कितना, फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है। डी की वैल्यू कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 है ना, ठीक। तो ए डी की वैल्यू पुट करो और देखो एन की वैल्यू निकालो, है ना। तो ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू तो हमको नहीं पता है सर, n-1, है ना, इंटू कितना बाबू, a + n-1 इंटू डी ना होता है जी, इस तरह से होता है, ठीक। इंटू कितना बाबू, डी की वैल्यू कितना बाबू, डी की वैल्यू कितना कह रहा है, 3 कह रहा है, बराबर कितना, 51, यही होगा। हाँ सर, सोल्व करो, 5 उधर पकड़ के लेके जाओ। तो 3n-1 क्या करेंगे, 3n-1 बराबर 51/5। एन की वैल्यू यहाँ से 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेगा तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 50। में होगा सर,
क्या बोला? 5 माइनस जब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा आपको। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी बाबू। 51 माइनस 5 बाबू कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, है ना? ठीक बोला। एन से डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना? नेक्स्ट बाबू, तो एन बराबर अब क्या है? माइनस उधर जाएगा तब 46/3 अब प्लस 1 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 49/3 हो जाएगा, है ना? ठीक बोला। तो एन की वैल्यू कितना हो गया सर? 49/3 हो गया। तो मेरा एन की वैल्यू इंटीजर आया। अगर कोई भी बाबू 51 अगर इस एपी का टर्म होता, इस एपी का टर्म अगर 51 होता तो कोई ना कोई पोजीशन पे जाता, एनएफ का कोई इंटीजर नंबर पे जाता, 10वां टर्म पे जाता, 15वां टर्म पे जाता। यहाँ एन की वैल्यू क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। एन की वैल्यू क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू जो है ना बाबू 51 बाबू इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, है ना? 51 मेरा एपी का टर्म नहीं है। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आता तभी हम लोग कहते कि एपी का टर्म होता। इसलिए बोला 51 इज बाबू नॉट अ टर्म, नॉट अ टर्म ऑफ, नॉट अ टर्म ऑफ एपी। एपी कौन सा? 5, 8, 11, 14, 17 सो। नहीं विश्वास होता है तो 1 मिनट का काम है, लिखो इसको। सीक्वेंस 50 है ना, लिखो। अब 50 के ऊपर तक लिखो। देखो 51 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा। लिखिए बाबू। अगला बाबू कौन नहीं आया है जी? ए शिवानी ऑन करो ना बाबू। ए धर्मवीर ऑन करो बाबू। धर्मवीर ऑन करो जी। ये सब बंद करके कॉमेडी करते रहता है। देखो शुभ नहीं है जी, शैतान शुभ कहाँ रह गया बाबू? जल्दी लिखिए जी। ये सब क्वेश्चन बनाने लायक है क्या है बाबू? बनाने लायक क्वेश्चन यही सब आप लोग को आता है एग्जाम में। बाप रे, इसको आज कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिखिए। संडे को इसमें 2-4 बच्चा का लाइव टेस्ट होगा बाबू, पापा के साथ बैठ के। सौम्या हो गई, आनंद हो गया, और कौन है जी? है ना? ये सब शैतान पढ़ते नहीं है। एगो संजना का पूछते हैं क्वेश्चन, कितना पढ़ी है नहीं पढ़ी है। थोड़ा पढ़ाई करो संजना, इसका शुरुए से शिकायत है। एगो देखो अंशुजीत का शिकायत है, कल उसके पापा बहुत पीटे, डंगा दिए धर के एकदम बेल्ट जूता चप्पल से। आज देखो नहीं आया। एगो शुभ का माइक नहीं कनेक्ट हो रहा। लिख ली संजना? अब भोली? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना। ये सब जितना भी टाइप आपको हम सारा बता दिए, सारा बता दिए, है ना? सारा बता, इसके बाद आपका नहीं कुछ बचल है। इसको समझो। विच टर्म ऑफ एपी इज बाबू, एपी एगो दे ले 8, है ना? 14, 20, 26 इस तरह से एपी दे ले। विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। मतलब बाबू क्वेश्चन क्या करा है कि, है ना बाबू, कौन सा ऐसा टर्म होगा, है ना? कौन सा ऐसा टर्म होगा, है ना, जो 41 टर्म पे कोई नंबर होगा ना जी, उससे 72 ज्यादा होगा। 72 क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? अरे मेरे शैतान क्वेश्चन समझो। जैसे मान लो एपी दिले एक सिंपल सा 2, 4, 6, 8, 10 एग्जाम्पल बता रहा है, ये वाला नहीं बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा है ना? ठीक। तो यहाँ से बाबू कह रहा बाबू कि 41 टर्म, जैसे इस क्वेश्चन में कहो, मतलब मान लो फोर्थ टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ टर्म है ना? तो कहेगा बाबू कौन, ये फोर्थ टर्म हो गया, तो कहेगा कौन सा ऐसा टर्म है बाबू, है ना, जिससे बाबू, है ना बाबू, कौन सा ऐसा टर्म बाबू जिससे, है ना, फोर्थ टर्म से 2 ज्यादा होगा। आपको ये कहेगा फोर्थ टर्म इसका कितना है? फोर्थ टर्म इसका कितना है? 8 है। अब वह कौन सा टर्म है बाबू जो फोर्थ टर्म से क्या है? 2 ज्यादा है। या फोर्थ टर्म से बाबू मान लो कि कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। फोर्थ टर्म से 4 ज्यादा। कैसे निकालो? एगो मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एपी में दे ले। आपको कह रहा है क्वेश्चन क्या बाबू कि इसमें है ना कौन सा ऐसा टर्म होगा
जो फोर्थ टर्म से 4 ज्यादा होगा, है ना, तो कौन सा टर्म होगा? तो पहले हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म पे कौन सा नंबर है वो निकालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। 4 ज्यादा कह रहा है ना, तो 4 ऐड कर देंगे, तो फोर्थ में 4, फोर्थ टर्म पे मान लो 8 आ रहा है, इसमें 4 ऐड कर दो, है ना, तो 12 आ जाएगा। तो 12वां कौन सा टर्म है? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 छठा टर्म है। तब शांति से समझो, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ रहा है ना, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी में आपको दे ले 8 10 20, है ना, 8 14 20 26, ठीक। तो कह रहा है वो कौन सा ऐसा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, मैंने कौन सा nth टर्म होगा जो 72 ज्यादा होगा, कौन से बाबू? 41st टर्म से। माने इसका बाबू ऐसे लिखोगे ना जी, तो 41st टर्म आएगा, 41वां नंबर है ना, 41 नंबर टर्म पे कुछ नंबर आएगा ना जी। अब उससे 72 ज्यादा होगा, तो 72 ज्यादा होगा तो कौन सा टर्म होगा 72 ज्यादा? जैसे शांति से समझो, बोला मेरा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझो, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है। अरे शैतान, इसको हो क्या गया? 2 है 4 है 6 है 8 है ना। मान लो ऐसे और इसको कर दो, ये कितना हो गया? 14 हो गया, 16 हो गया। तो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, इसमें बाबू है ना फोर्थ है ना बाबू, इसमें क्या करो बाबू, फोर्थ टर्म है ना, कौन सा ऐसा बाबू नंबर, कौन सा ऐसा टर्म है बाबू जो फोर्थ टर्म से 8 ज्यादा है ना, आपको वह टर्म बताना जो फोर्थ टर्म से क्या है, 8 ज्यादा। तो पहले आपको इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे बाबू कि मान लो हमको क्या बताओ, वह टर्म बताओ जो फोर्थ टर्म पे जो नंबर है ओरा से 8 ज्यादा। तब फोर्थ टर्म पे पहले नंबर फाइंड आउट करोगे तब ना। तब फोर्थ टर्म पे कैसे नंबर फाइंड आउट करो, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, ठीक। चौथा टर्म पे यही है, यही फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म पे कितना? 8 है ना। तो 8 है, फोर्थ टर्म पे 8 है। अब कहा आपको क्वेश्चन कर रहा है फोर्थ टर्म से 8 ज्यादा है, तो फोर्थ टर्म पे जो नंबर आया 8 आया, इससे मान लो कि 8 ज्यादा कर, तो 8 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो जब 16 आ रहा है तो आपको पूछ रहा है 16 कौन से टर्म होगा, कौन सा नंबर वाला टर्म होगा। तो 16 आ गया तो कौन सा नंबर वाला टर्म होगा? तो कैसे निकालोगे? ऐसा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म आ जाएगा, 8वां टर्म। तो यहाँ तो सर हम छोटा नंबर है तो काउंट कर करके निकाल लेते हैं, तो यहाँ कैसे करेंगे? तो यहाँ से ये जो एपी दिल है इसका पहले 41st टर्म निकालो। 41st टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है, कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना, ठीक। उस नंबर में क्या करो, 72 जोड़ दो। 41st टर्म पे जो नंबर आएगा उसमें क्या करो, 72 क्या करो, जोड़ दो। 72 जोड़ोगे तो 72 जोड़ दोगे तो मेरा लास्ट नंबर निकल जाएगा। अब 72 जोड़ने के बाद वो कौन सा टर्म होगा, मैंने 10वां टर्म होगा, है ना, मैंने 41 से ज्यादा होगा, 50वां टर्म होगा कि 60वां टर्म होगा। देखो अप्रोच क्या करना है, शांति से समझना है, ठीक। ऐसे में ठीक, आपको क्या करा है, एपी दिले हैं, उसमें कह रहा है कि 41st टर्म से 72 ज्यादा, तो 41st टर्म निकाल लेंगे। 41st टर्म पे कौन से नंबर चलेगा वो निकाल लो। तो 41st पर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 41st टर्म पे नंबर निकाल लिया, मान लो 41st टर्म पे नंबर आ गया कितना, 120 आ गया, ठीक। अब जो 120 आ गया, अब इस 120 से क्या करा, 72 ज्यादा, तो 120 अब प्लस 72 जोड़ देगा। और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये 2 हो गया, 9 हो गया, 192 हो गया, क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, 192 हो गया। तो जब 192 आ रहा है तो ये कौन से पोजीशन पे होगा, कौन सा टर्म होगा 192, लास्ट टर्म में 192 रहता है, कौन से टर्म होगा, यही आपको निकालने का रहा। तो पहले हम लोग निकालेंगे 41st टर्म निकालेंगे, क्या करेंगे, 41st टर्म निकालेंगे, है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। हम लोग पहले क्या करेंगे बाबू, 41st टर्म निकालो, ठीक। तो दिया गया एपी क्या है, सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन बाबू। एपी मेरा क्या दिया हुआ बाबू, शांति से समझते चलना। 8 है, 14 है, और कितना है, 20 है, 26 है, डॉट डॉट डॉट। इससे 41st टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो निकालो। तो ए की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। डी की वैल्यू कितना हो गया, 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 हो गया। अब nth टर्म निकालो, 41st टर्म, तो टी nth टर्म, टी nth टर्म आपको निकालना है। तो टी एन बराबर कितना फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। एन की वैल्यू कितना होगा सर, 41st। एन की वैल्यू कितना होगा, 41st टर्म निकालना, तो एन बराबर कितना होगा, 41st होगा। ए की वैल्यू 8 है, प्लस 41 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है, इसको सोल्व करो। 8 प्लस 40 इंटू 6, 8 प्लस 240
बराबर कितना 248। ये हो गया nth टर्म हो गया। मतलब 41 नंबर पे 41वां टर्म कौन सा है 248 है। 41वां टर्म कौन सा आ रहा है 248 आ रहा है। अब 41वां टर्म पे जो नंबर आ रहा है उससे 72 ज्यादा, तो उससे 72 ज्यादा, तो 72 248 में 72 क्या कर दो जोड़ दो, तो वो आपका लास्ट टर्म आ जाएगा। अब वो जो लास्ट टर्म आ रहा है, अरे कहीं 248 होगा ना ऐसे डॉट डॉट जी, तो एरा में 72 जोड़ दोगे तो कहीं लास्ट टर्म आ जाएगा। 72 जोड़ोगे 248 में 72 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 2 10 7 4 11 1 12 और 320 आ जाएगा आसपास में। कितना 320 आ जाएगा है ना। 248 अब प्लस 72 करोगे 8 2 10 7 4 11 1 12 और ये 3 हो गया। मतलब 248 के बाद कहीं 320 जाएगा। ठीक, तो आपको कह रहा है 320 कौन सा टर्म है ना nth टर्म, लास्ट टर्म 320 है कई मान 40वां नंबर पे 45वां 46वां कौन से नंबर पे, यही आपको निकालने का रहा। तो लास्ट टर्म हम लोग कैसे इसलिए बाबू, ठीक नीचे लिखते भोला काहे शुभ सुतल था जी, है शुभ शैतान। तो इसको भी आज का एक खरक चढ़ाते बाबू, ये nth टर्म हो गया आज का, इसका एक छड़ी चढ़ा देते हैं। इसलिए बाबू लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा भोला 248 प्लस 72 320 हो गया। मतलब अब 300 लास्ट टर्म आपको दिया हुआ, अब ये कौन से है ना, ये कौन सा नंबर वाला टर्म होगा है ना 50वां नंबर पे आएगा nth कौन से टर्म पे आएगा, यही निकालना है। नाउ बाबू तो हम लोग क्या करेंगे सर, टी एन बराबर, ठीक, तो टी एन बराबर क्या दिया हुआ, nth टर्म आपको दिल्ले है, nth टर्म कितना है 320 है, मतलब n1 टर्म पे कितना है 320 है। nth क्या है nth पोजीशन है ना, इक्कीसवां नंबर टर्म होगा वही निकालना पड़ेगा। तो टी एन का फॉर्मूला कितना सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 320। ए की वैल्यू पुट करो 8 प्लस एन की वैल्यू तो हमको निकालने है सर, इंटू डी की वैल्यू कितना 6 बराबर 320। घटाओ मारपीट करो, 8 को उधर लेके जाओ, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 320 माइनस 8, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 320 माइनस 8 कितना 312, एन माइनस 1 बराबर 312 बटा 6, 6 5 30 और 6 दूनी 12 52। तो एन माइनस 1 बराबर 52, एन बराबर कितना 53। मतलब कौन सा सर 53वां टर्म पे है ना, 53rd टर्म पे कौन आएगा 320 आ जाएगा है ना। तो यही आपको निकालने कह रहा था, यही क्या कह रहा था निकालने कह रहा था। शर्मा कैमरा डाउन करो वो, एस शर्मा। अगला क्वेश्चन बाबू मिडिल टर्म निकालने कहता है। ए धर्मवीर कैमरा डाउन करो जी, शैतानी सब खाली चेहरा छुपा के सूत जाता है। ए धर्मवीर सूत गया, धर्मवीर अभी वीडियो बंद कर लिया, शैतान कैमरा डाउन करे कहे तो अभी वीडियो बंद कर लिया। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट बाबू मिडिल टर्म निकालने का रहा, 213 205 197 लिखी सौम्या, सौम्या शैतान सर लिख ली। लिखी संजना। सर ये साइड वाले अगला क्वेश्चन बाबू, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकालोगे,
एगो छोटे देखो नहीं, जब भी आप एपीजी पे कहते हो एगो छोटका एग्जांपल ले लो, 2 4 6 8 10, उसका मिडिल टर्म का है ना, मिडिल टर्म का है, तो कैसे निकालोगे? या धर्मवीर तो बाबू आज का एक छड़ी हुआ है जी। देखो एपी क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? एपी 213, 205, 197, डॉट 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 37 है, ठीक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो जी। 213 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? 37 पे एंड हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पहले टर्म निकाल दीजिए, इस एपी में टोटल कितना टर्म है वो निकाल दीजिए, है ना। टोटल कितना टर्म है वो निकाल दीजिए। तो जब टर्म पता चल जाएगा कि 10 टर्म है, 15 टर्म है, 20 टर्म है, 23 टर्म है, कई गो है ना। अब टर्म जब निकल जाएगा तो हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, शांति से समझना। अरे बाबू जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब इसका कहेगा मिडिल टर्म निकालने के लिए, तो शांति से समझो। तेरा में टोटल कई टर्म है? 1 2 3 4 5। एन बराबर कितना है? 5 है। एन बराबर क्या है? 5 है, ठीक। 5 गो टर्म है ना जी। अब मिडिल टर्म कैसे निकालोगे इसका? तो एन बराबर 5 है, तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं? एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके। यार हमें कई गो टर्म? 1 2 3 4 5 गो है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, 5 गो है। तो मिडिल टर्म निकाले कहेगा, तो जो टर्म आएगा उसमें प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 6/2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब बाबू तीसरा टर्म मिडिल टर्म होगा, तो तीसरा चलो 1 2 3 5 इसका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है ना भोला मेरा, अच्छी बात है, ठीक। तो ये पांचवा इसका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, है ना, मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक। इतना तो बात समझ में आता है। अब कहेगा मिडिल टर्म पे कौन सा नंबर है? तो 5 है। तो वही बात मेरा यहाँ कह रहा, 213, 205, 197, है ना, अप टू सो ऑन, बीच में बहुत सारा टर्म होगा, तो लास्ट टर्म 37 है। तो पहले यहाँ पे क्या निकाल लो? टोटल टर्म निकाल लो। टोटल टर्म निकालो और जितना टर्म आएगा उसमें प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो वो मेरा क्या होगा? मिडिल टर्म होगा, है ना। मान लो एन की वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया। मान लो एन की वैल्यू इसको सोल्व किया, एन बराबर 23 आ गया, 23 आ गया। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेगा? 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 12। 12 तो ब्राह्मण क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो 12 जब मिडिल टर्म होगा तो मिडिल टर्म पे कौन से नंबर होगा वो पूछ रहा है, खाली मिडिल टर्म नहीं पूछ रहा। फाइंड द मिडिल टर्म बाबू, है ना। तब ब्राह्मण 12th टर्म मेरा मिडिल टर्म है, तो 12th टर्म पे कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है वही पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालो, कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालिए, कितना आएगा, है ना, कितना आएगा। तो टर्म कैसे निकालो? एपी दिले है ये, लास्ट टर्म दिले है ये, है ना। एपी मेरा दिया हुआ है, लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ है, तो नहीं निकल लेगा टोटल टर्म, है ना बाबू। कैसे सोल्व करेगा भोला? ए बराबर कितना दिया हुआ है? 213 दिया हुआ पहला टर्म। डी की वैल्यू निकाल लो, 205 माइनस 213, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 आ जाएगा, ठीक। लास्ट टर्म कौन सा? 37 है ना। लास्ट टर्म कौन सा? 37 है। तो nth टर्म दिया हुआ है ना बाबू, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना? 37। तो ये मेरा क्या? nth टर्म हो गया। लास्ट टर्म कहने का मतलब क्या? nवां पद। तो टोटल tn बराबर कितना निकालेगा, है ना। tnth बराबर आपको कैसे लिखेगा? शांत समझो। लेट द बाबू टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म इज n। लेट बाबू टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना मान लो? n मान लो। टोटल कितना? n टर्म। अरे एक सीक्वेंस तैयार करो ना, घटाओ ना जी, 197 से घटाते जाओ ना। तो टोटल मान लो 50 गो टर्म आ गया, 20 गो टर्म आ गया, है ना। टोटल n टर्म है। तो tn बराबर nth टर्म मेरा कितना दिल है? 37 दिल है। nth टर्म मान लो टोटल n टर्म है, तो n टर्म में कितना आ रहा है? 37। लास्ट टर्म कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। tn का वैल्यू पुट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 37। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 205 213 दिया हुआ। एन हमको नहीं पता। डी की वैल्यू -8 दिले बराबर 37 दिले। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो? ए धर्मवीर, धर्मवीर फिर सुत गया शैतान। यहाँ नहीं से सोए किसकी? थे। नहीं कैसे होता था? वीडियो ऑन करो। शैतान इतना नेटवर्क डाटा रहता फिर भी वीडियो बंद करके नाटक करते रहता। 213 उधर भेजो बाबू,
37 माइनस 213 घटाओ जी, कितना आएगा जी? 37 माइनस 213 घटाओ जी, कितना आएगा घटा के बाबू? n-1। 37 माइनस 213 करेगा कितना आएगा जी? 176। मल्टीप्लाई माइनस 176, 8 से डिवाइड करो -8 से, तो n-1 बराबर -176 डिवाइडेड बाई -8, 8 दूनी 16, 22। 8 दूनी 16, 22 हो जाएगा। माइनस माइनस मर गया बाबू, तो n-1 बराबर 22, n बराबर कितना हो गया? 23 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें मेरा कितना आ गया सर? 23 आ गया, 23 आ गया है ना, 23 आ गया। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया? 23 आ गया है ना। हाँ सर, आपको कह रहा है मिडिल टर्म निकालने के लिए, तो ये टोटल टर्म है ना, तो इसका मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? n+1, 23+1 डिवाइड बाई 2 कर दो, लिखो बोला। इसलिए मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे सर? शुभ तो जिंदगी जी रहा है बाबू, मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकाल? n+1 डिवाइडेड बाई 2, 23+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म कौन सा आ गया सर? 12 आ गया। तो आपको कह रहा 12वां, यहाँ से 12 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 था है ना 12th टर्म। तो 12th टर्म पे कौन से नंबर होगा वही निकालने का रहा। तो फिर tnth बराबर n की वैल्यू 12 रखो और फॉर्मूला लगाओ, ए पता है, डी पता है, तो 12वां है ना, 12वां टर्म आपका 12th टर्म कौन सा नंबर होगा वही निकालने का रहा। लिखो बाबू, आगे बताते इसमें। ये वाला समझने वाला चीज है जी, कुछ नहीं है जी। आप लोग टाइम से आओ, इस सब शैतान मेरा, हमने तो क्लास का टाइम बाबू आप लोग को बढ़ाएंगे, लेट आओगे तो लेट से हम लोग छुट्टी देंगे। 5 बजे पक्के टाइम पे आइए जी, शैतान टाइम पता नहीं चलता है, कखनी निकल जाता है जी। जल्दी लिखो। इसमें कौन आता है टाइम पे? शर्मा जी आता है, प्रधान आता है, ईशांत आ जाता है, सवाल रहता है बच्चा। बाकी तो कब अब बुलावा चढ़ावा ही चढ़ाना पड़ता है। सौम्या सबसे ज्यादा लेट आती है। संजना, कल से संजना 4:40 में नहीं उठी तो बहुत पीटेंगे। उठती है न, ब्रश का न मुंह धोती है, खाली बैठ जाती है। तो सरस्वती जी आता है बाबू, सरस्वती जी आप है ना, सरस्वती माता को टच करे तो उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। स्नान नहीं टाइम मिलता मत कीजिए, लेकिन ब्रश वगैरह कर लीजिए ताकि अच्छा से दिमाग खुलल रहे, सरस्वती जी अच्छा से आ सके, आप तेज हो सके। नेक्स्ट बाबू, तो ये मिडिल टर्म 12 है बाबू, है ना। तो ब्राह्मण टर्म कौन सा होगा बाबू? ब्राह्मण टर्म कौन सा होगा? नाउ, है ना। हम लोग tnth टर्म निकालेंगे बाबू। tn बराबर कितना फार्मूला सर? a+n-1 इंटू डी। ठीक, ए की वैल्यू कितना दे ले? 213। एन की वैल्यू कितना? टोटल 12 टर्म है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना? -8। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करने पे यही आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। ब्राह्मण 12th टर्म मेरा क्या होगा? मिडिल होगा, तो यही आ जाएगा। कितना आएगा सोल्व करने पे जी? 213 आइए, 11×8 = -88 हो जाएगा। यही होगा ना जी, 12 - 11 × 8, 213 - 88 125 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। मतलब इस एपी का बाबू मिडिल टर्म कौन सा नंबर होगा? 125 होगा। मिडिल टर्म कौन सा नंबर होगा? 125 होगा। लिखो, इसलिए बाबू मिडिल टर्म ऑफ एपी इक्वल टू कितना? 125। इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? 125 हो जाएगा। आगे समझना, अभी तक जो भी हम लोग नंबर निकाल रहे थे शुरू से, आपको कहेगा अंतिम से निकालने के लिए, कैसे निकालोगे ये समझो। आज का शुभ बाबू एक छड़ी चढ़ा देते हैं। क्यों सर? क्योंकि 5:30 बजे आया है। 5:30 थोड़े 5:15 में। अच्छा,
5:20 तक दर्शाने नहीं दे रहा था, उसके बाद माइक कनेक्ट नहीं था। शैतान है, 5 बजे बुलाते हैं। 4/8, 4 तारीख को फिर लेट आया बाबू, फिर 6 तारीख को 5 लेट आया। बजे तो शैतान है, इतना इतना दिन। आज बाबू हो गया 25 तारीख, 26 तारीख, 26 को 30 है ना, 20 मिनट लेट। 3 दिन हुआ बाबू, 3 छड़ी हो गया। कोई मोह माया नहीं, जे शैतान सोता जिंदगी जीता। अगला क्वेश्चन समझना बाबू, अगला समझो। देखो अगला आसान है, LKG वाला चीज है। देखो कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग जो भी एपी पढ़ रहे थे, शुरू से पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आपको कहेगा एपी लास्ट से, लास्ट वाला टर्म, लास्ट के एक पहले वाला टर्म, लास्ट के एगो और पहले वाला टर्म, लास्ट से एगो और पहले वाला टर्म, वही कह रहा उसका फॉर्मूला है ना। टू फाइंड द एन टर्म है ना फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। एपी का जैसे कहो, पहले इसको एगो एग्जांपल के थ्रू बादल बना के समझाते, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो कुछ नहीं, इसको पहले एगो छोटका एग्जांपल लेकर समझो। लिखी संजना? यस सर। हाँ, छत पे ये सब साले शैतान है, जाके इधर उधर करते हो। अगला आगे समझो। देखो आपको अभी तक हमने जो पढ़ाया बाबू, एगो एग्जांपल लेकर समझाते हैं ना, अच्छे से समझ में। ईशांत बाबू, भोला ईशांत, यस सर। क्वेश्चन उसन बन रहा है बाबू? कल 60 गो भेजे हैं जो, 48 गो है ना, 16 48 गो, कै गो बना है? सर आज से बनाना शुरू करेंगे। अब पिछला का 60 गो था जो। सर उसका वो खाता बना लिए, आपको भेज देंगे। और ईसा का आप बना लेते, उसका से तो हमको बातें चित नहीं होता। ईसा, उसका तो अते पता नहीं रहता है बाबू, क्या करती नहीं करती है। नहीं बाबू, सो रही है। सर उसका तबीयत खराब है, वो सो रही है। ला बाबू, देखो एगो एग्जांपल से समझो। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक, समझो पहले। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म। आगे सोन होगा, एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस 2 है एपी में। तो अगर बाबू मान लो इसका फर्स्ट टर्म ये 2 है, तो इसका बाबू अगर टर्म लिखना रहेगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो हम लोग कैसे लिखते हैं समझना। अगर फर्स्ट टर्म लिखना रहता है बाबू, फर्स्ट टर्म लिखना रहता है, तो कैसे करते हैं? 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस बीच का कितना बाबू? कॉमन डिफरेंस 2 है सारे का। सेकेंड टर्म लिखना रहेगा, पहले समझो। सेकेंड टर्म लिखना रहेगा तो 2 आप प्लस कितना करेंगे, है ना, 2 करेंगे। यही करते हैं ना, जो टर्म का फार्मूला होता बाबू, ये आखिर आया कैसे? a + n - 1 × d करके, यही है ना। ठीक, तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 हो गया, 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस, है ना, a + 1 - 1 × d, d बराबर कितना है? 2 है। ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, a + 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 ये हो गया। ठीक, शांति समझना। सेकेंड टर्म कैसे आएगा? सेकेंड टर्म आपको फर्स्ट टर्म में 2 जोड़ दो, सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में कितना जोड़ोगे? 2 को 2 बार जोड़ोगे, है ना, मतलब सेकेंड टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में बाबू 2 जोड़ेंगे, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 + 2 - 1 × 2। समझो, अगर थर्ड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म लिखना कहाँ से? शुरू से भी लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म अब प्लस थर्ड टर्म कितना आएगा, है ना, कितना जोड़ेंगे थर्ड टर्म में? तो 2 + 2 4 जोड़ना। मतलब बाबू थर्ड टर्म अगर लिखना है तो फर्स्ट टर्म में कितना जोड़ना? 2 + 4 करना, है ना। 2 + 4 6, यहाँ भी थर्ड टर्म 6 आ रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे? 2 प्लस थर्ड टर्म है 3 - 1 × 2, यही करोगे ना। 2 दूनी 4 और 2 6। अगर फोर्थ टर्म लिखना है, शांति से समझो, फोर्थ टर्म लिखना है ना, तो फर्स्ट टर्म में, फोर्थ टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में हम लोग कितना जोड़ेंगे? फोर्थ टर्म 8 है, तो देखो यहाँ 2, कॉमन डिफरेंस 2 2 3 बार है, तो कितना जोड़ना? 6 जोड़ना। और इसे फोर्थ टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है? 2 है ना, तो फोर्थ टर्म है तो 3 बार मल्टीप्लाई करो कॉमन डिफरेंस में,
मतलब क्या सर 2 प्लस है ना 4 माइनस 1 इंटू 2, यही होगा। अगर फिफ्थ टर्म लिखना रहता तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अल्टीमेटली बाबू जब nth टर्म लिखना रहता तो ये मेरा फार्मूला बनता है, शांति से समझना। nth टर्म लिखना रहता तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म अब प्लस कितना, जो कॉमन डिफरेंस है। अगर nth टर्म लिखना बोला मेरा, तो देखो मान लो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बाबू 2 है। अगर nth टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, a प्लस n माइनस 1 मानते हैं ना जी। तो 2 प्लस, यहाँ 4 है तो 4 आया, यहाँ 3 है तो 3 आया, यहाँ 2 है तो 2 आया। तो फर्स्ट टर्म तो n है तो n आ जाएगा, यहाँ nth टर्म है तो n आ जाएगा, -1 n2 कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2, है ना। तो इसी से ना फार्मूला निकलता बाबू, पहला टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का जो फार्मूला निकलता है इसी से निकलता है। तो ये कहाँ से nth टर्म है सर, शुरू से। कहाँ से, शुरू से, शुरू से है। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या, शुरू से है, ठीक, स्टार्टिंग से है ना, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अभी आपको क्या करा, nth टर्म निकालो एंड से। कहाँ से, एंड से, मतलब इधर से चलना, उल्टा चलना। कहेगा बाबू लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा होगा, जैसे कहेगा है ना सेकेंड टर्म कौन होगा, नहीं कुछ बोलेगा तो फर्स्ट जगह सेकेंड टर्म बताओ, और नहीं कुछ बोल रहा है तो फर्स्ट से मानना, फर्स्ट से सेकेंड टर्म 4 है, 6 है। और कहेगा लास्ट से सेकेंड टर्म कौन होगा, लास्ट से थर्ड टर्म कौन होगा, लास्ट से फोर्थ टर्म कौन होगा। लास्ट बट कर रहा, एंड से कर रहा, तो कैसे सोचेगा, है ना, कैसे सोचेगा। तो शांति से सोचो, अगर फ्रॉम बाबू एंड से एनालिसिस करेगा, फ्रॉम एंड से करेगा, एंड है ना, एंड से करेगा बाबू, तो देखो लास्ट टर्म 12 है, 13 में 2 घटाएगा, शांति समझो, 12 है, 12 में 2 घटाएगा तो सेकेंड टर्म आएगा, फिर 12 में 4 घटाएगा तो लास्ट से थर्ड टर्म आएगा, है ना, बात समझो। 12 लास्ट टर्म अगर करेगा, जैसे शुरू कर रहा था, अगर शुरू से करेगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और लास्ट से अगर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म में माइनस करेंगे। कहेगा लास्ट से, है ना, लास्ट से सब सेकेंड टर्म कौन सा होगा, कहेगा लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट वाला टर्म क्या है, 12 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो घटा देना, तो लास्ट से सेकेंड टर्म निकल जाएगा। कहेगा लास्ट से थर्ड टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट से लास्ट वाला टर्म क्या है, 12 है, मान लो यहाँ पे 12 है, और थर्ड टर्म निकालने का है। तो क्या करना, कॉमन डिफरेंस है ना, तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो है ना, क्या करना, थर्ड टर्म निकालने का है ना, तो 2 माइनस क्या कर देना, 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लास्ट से तीसरा टर्म क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना। लास्ट से कहेगा बाबू कि है ना चौथा टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट से क्या, लास्ट हो गया, चौथा टर्म निकालने का है, तो क्या करना, ऐसे कर सकते हो, फोर्थ माइनस 1 इंटू डी कर दो। देखो शांति से समझो, अगर शुरू से कहेगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, और लास्ट से कहेगा तो कुछ मत करना, है ना, लास्ट वाला यहाँ टर्म लिखना, अब माइनस कर देना, लास्ट वाला टर्म लिखना, अब माइनस कर देना, n माइनस 1 इंटू डी कर देना, है ना। शुरू से कहेगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर लास्ट से कहेगा तो लास्ट वाला टर्म कुछ होगा, तो मान लेते लास्ट वाला टर्म l है, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यही करना है ना, यही करना रहता और कुछ नहीं रहता। देखो समझो, जैसे वही करा, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, है ना, एंड एल बी द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, देन आपको सो डेट करना बाबू, सो डेट करना, एन टर्म फ्रॉम द एंड इज बाबू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। लास्ट से जो एन टर्म निकालोगे, लास्ट मतलब इधर से, अरे अभी तक हम लोग इधर से पढ़े, समझे समझे, इधर से पढ़े कि पांचवा छठा टर्म, आपको पूछ रहा इधर से निकालेगा, इधर से कहेगा छठा टर्म निकालो, सतवा टर्म निकालो, एंड से कैसे निकालेगा, तब फॉर्मूला ई होता एल माइनस, वहां पे क्या था ए प्लस था ना, यहाँ पे क्या एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला है। यहाँ ए शुरू वाला टर्म है, यहाँ लास्ट पूछ रहा तो ए लास्ट वाला टर्म हो गया, यहाँ प्लस था, शुरू से था तो प्लस था, और लास्ट से रहेगा तो माइनस रहेगा, बाकी सब चीज वही है ना। तो ये लास्ट से है ना, ठीक, इसको निकालोगे कैसे, तो शांति से समझो, एपी ए, मान लो कोई एपी है, तो एपी है तो एपी कैसे, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म क्या आएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या आएगा ए प्लस 2 डी, तीसरा चौथा टर्म क्या आएगा ए प्लस 3 डी आएगा, ऐसे करके टर्म बनेगा, है ना, अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म बाबू, लास्ट टर्म मान लो एल है, और में से एगो कॉमन डिफरेंस घटा, तो लास्ट से सेकंड टर्म, लास्ट से क्या सेकंड लास्ट टर्म, यही होगा ना जी, इसी में समझो ना जी, समझो बात को, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो लास्ट टर्म मेरा कौन सा है सर, 12 है, लास्ट टर्म, समझो शांति से,
लास्ट टर्म मेरा क्या है 12 है, ठीक। उसके बाद क्या करे बाबू, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट है ना, फ्रॉम इंड से सेकेंड टर्म, तो जो 12 है ना, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, तो 12 है उससे सेकेंड टर्म तो कितना घटाओगे, कॉमन डिफरेंस घटाओगे, 12 माइनस 2 10 आया ना जी। कहेगा बाबू थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड से करना, फ्रॉम इंड से करना, तो लास्ट टर्म और थर्ड टर्म कह रहा तो कैसे करना, 2 इंटू 2 करना है ना, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब क्या सर, थर्ड टर्म कह रहा है तो 12 माइनस 2 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकता है, ऐसे नहीं लिख सकता, 12 माइनस है ना, ये 3 माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह कितना 2, बात समझो, कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली सोचना है। कह रहा है थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 12 माइनस 2 इंटू 2 है ना 8 आएगा, थर्ड टर्म इधर ना 1 2 3 आ गया, ठीक। तो इसी चीज को कैसे लिख सकता, 12 लास्ट टर्म माइनस, यहाँ तीसरा टर्म है ना तो 3 लिख देना और अपने मन से -1 कर देना और कॉमन डिफरेंस लिख देना, क्या करना, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। उसी तरह से एगो फार्मूला हमको बन जाएगा, कहेगा फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, इंड से फोर्थ टर्म, कैसे लास्ट वाला टर्म 12, अब फोर्थ टर्म कहने का ना, तो यहाँ पे 4 लिखना, फोर्थ टर्म करने का यहाँ पे 4 लिखना, उसमें -1 घटाना, इंटू कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देना, तो यही भाषा लिखल है, ठीक है ना, शांति से समझो। लास्ट टर्म कितना एल है, एल को फैशन में कैसे लिख सकता है, एल -1 इंटू डी 0, सेकेंड है ना, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, एल -2 -1 इंटू डी, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, एल -3 -1 इंटू डी, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, एल -4 -1 इंटू डी, तो एन टर्म फ्रॉम लास्ट, एल -n-1 इंटू डी, बस कुछ नहीं करना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना, उधर बादल बना के लिखेगा तो लिखो, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये थर्ड टर्म हो गया बाबू, इसी तरह से है ना, थर्ड टर्म लिखो फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड से, तो तीसरा टर्म, ये अंतिम से तीसरा टर्म, तो कैसे लिखना, लास्ट वाला टर्म, ये लास्ट वाला टर्म करना, माइनस 3 है, थर्ड टर्म निकालने का रहा तो 3 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस करना, ठीक। अगर फोर्थ टर्म निकालने का रहा, फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, इंड से चौथा टर्म कैसे लिखोगे, लास्ट टर्म -4, 4 है तो 4 आ गया, -1 इंटू डी, तो सिमिलरली अगर nth टर्म कहेगा फ्रॉम लास्ट, फार्मूला याद रखा, nth टर्म फ्रॉम इंड से, तो क्या फार्मूला बनेगा, एल बनेगा माइनस, यहाँ 4 था 4 आया, एन है एन आएगा -1 इंटू डी, तो यही हो गया nth टर्म फ्रॉम इंड का फार्मूला, यही आपका हो गया, इसलिए nth टर्म फ्रॉम इंड से फार्मूला आपका ये तैयार हुआ। जी लो जिंदगी, शर्मा जी, प्रधान बाबू, शुभ बाबू, ठीक, यही आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, nth टर्म फ्रॉम इंड। क्या लिखेंगे, इसलिए ये याद रखना, nth टर्म फ्रॉम इंड से l n-1 इंटू डी, जैसे nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से a + n-1 इंटू डी है, लास्ट वाला है तो लास्ट टर्म और n-1 इंटू डी, वेयर l इज लास्ट टर्म, वेयर l मेरा क्या है जी, अंतिम टर्म है, लास्ट टर्म। सर हाँ सर एंड का निकालने के लिए क्वेश्चन दिया रहेगा सर, बताएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, इंड वाला टर्म आपको देल रहेगा, देखो ना करवाएंगे, डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सर रफ वाला भेजना है। लिख लो उधर, ए शांत भोला, बताओ जी, यस क्वेश्चन है सर। बाबू। अकल शादी नहीं करवाया जी इंसान, कई साल के बाद होगा बाबू, इस टाइप का कोई वीडियो का देखा, फायदा नहीं किया था, बनाओ शांत बाबू, क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। नेक्स्ट बाबू,
जो स्टार्टिंग में आपको एक लेक्चर दिए थे ना कि आखिर एपी हम क्यों पढ़ते हैं ना बाबू, है ना, तो उसका तो आप सोल्यूशन निकाल सकते हो ना। एन मेरा क्या बाबू, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया, कितना टोटल टर्म है, कौन है वो भागी, सौम्या भागी, धर्मवीर लिखो जी। हाँ तो ये सर टाइम हो गया। से होता है। ये कहाँ गई जी संजना शैतान, तेरी भूत के संजना, ये तो चल गई। सर अब छोड़िए सर, लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है बाबू, इस पे कल हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, लिखो। चलो जाओ, टाइम पे आओ जी। शर्मा जी तो आ जाता है, शैतानी एगो धर्मवीर नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, ये सब नहीं आता। बाय सच सर मैं आ खान जाता भी हूँ। आइए जाता, ये शांत भी वाईफाई आता है, ये सर आज वाईफाई नहीं ले रहा था इसलिए। एक अनु ये शुभ हो गया, ये तो शैताने है ही है। जाओ जी, जिंदगी जी लो, वीडियो अपलोड करना।